जब एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा को ज़बरदस्ती फिल्म में शामिल किया गया। नगमा निगार जावेद अख्तर को हिदायतकार विधु विनोद चोपड़ा ने राहुल देव बर्मन की मौजूदगी में जब 1942 लव स्टोरी की कहानी सुनाना शुरू की तो जावेद अख्तर को इस तख्लीक में गैर मामूली कशिश महसूस हुई। पस मंजर 1942 का था जब अंग्रेजों से आज़ादी की जदोजहद चल रही थी और ऐसे में मोहब्बत की दास्तान का भी जन्म था। विधु विनोद चोपड़ा जो इस फिल्म से कबल 1999 में परिंदा बनाकर बेहतरीन हिदायतकार का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल कर चुके थे, अपनी इस नई तख्लीक को लेकर कुछ ज्यादा ही पुरजोश थे। बड़ी स्टार कास्ट की मौजूदगी और तारीखी पस मंजर में तैयार इस मूवी पर सरमाया पानी की तरह खर्च किया जा रहा था। विधु विनोद चोपड़ा कहानी सुनाने के बाद नगमा निगार जावेद चौधरी का रद्द अमल जानना चाहते थे, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हीरो अनिल कपूर जब मनीषा कोइराला को पहली बार देखते हैं तो इस सिचुएशन पर कोई गीत हो। विधु विनोद चोपड़ा ने हैरत से पूछा, गाना? अभी तो हीरोइन और हीरो का एक दूसरे से तारुफ भी नहीं हुआ, क्या बात करते हैं, इस मौके पर गाना? कोई रोमांस नहीं हुआ, कोई गुफ्तगू नहीं हुई, ऐसी सिचुएशन पर गाना कुछ बेतुका नहीं लगेगा? विधु विनोद चोपड़ा की बात से मौसीकार राहुल देव बर्मन ने भी इत्तेफाक किया, लेकिन जावेद अख्तर अपनी बात पर अड़े हुए थे। उनका इसरार था कि अगर इस मौके पर गाना हुआ तो फिल्म में जैसी नई जान आ जाएगी। इस गाने से पहली निगाह में मोहब्बत हो जाने के तस्वुर को भी तकवीत मिलेगी। विधु विनोद चोपड़ा कुछ देर के लिए ख्यालात की दुनिया में खो गए। वो तस्वुर में सोच रहे थे कि जावेद अख्तर जो कह रहे हैं क्या वो होना चाहिए कि नहीं। इधर राहुल देव बर्मन विधु विनोद चोपड़ा की हाँ और ना के मुंतजिर थे। वो इस बात से भी वाकिफ थे कि उनकी फिल्म का ये हिदायतकार गानों में कोई समझौता नहीं करता। वो उस वक्त के ज़ुमानी गानों के बजाय नगमा निगारी और मौसीकी में जिद्दत और मायार का कायल है। जब भी विधु विनोद चोपड़ा ने उस दौर के मौसीकारों जिनका पूरी फिल्म नगरी में डंका बज रहा था, उनके बजाय राहुल देव बर्मन का इंतखाब किया था, जिन्हें बेशतर फिल्मसाज और हिदायतकार भूलते जा रहे थे, जिनके स्टूडियो में किसी जमाने में रश लगा रहता था। अब भीड़ चाल का शिकार फिल्मसाज सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करने में लगे थे। बसा औकात राहुल देव बर्मन फिल्मसाजों की इस बेहिसी पर कुड़ते जरूर थे। नगमा निगार जावेद अख्तर की आवाज पर विधु विनोद चोपड़ा और आर.डी. बर्मन ख्यालात की दुनिया से लौटे, जो कह रहे थे कि उन्हें चंद दिनों का वक्त दें, उस सिचुएशन पर गीत लिख कर लाते हैं। विधु विनोद चोपड़ा ने इस मौके पर उन पर वाज़ेह कर दिया कि अगर गीत उनकी मंशा के मुताबिक नहीं हुआ तो वो उसे जबरदस्ती उस फिल्म में हरगिज शामिल नहीं करेंगे। मतलब साफ था कि गाने को फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए हिदायतकार ने कोई जमानत नहीं दी थी। जावेद अख्तर ने भी इत्तेफाक किया और अगले बुध तक के लिए नशिस्त बर्खास्त हो गई। दीगर मसरूफियात की बिना पर जावेद अख्तर बहुत जल्द भूल गए कि उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा और आर.डी. बर्मन से कुछ वादा किया था। ख्याल तो उन्हें तयशुदा दिन पर उस वक्त आया जब विधु विनोद चोपड़ा के यहाँ से फोन आया कि शाम 4 बजे मीटिंग है। जावेद अख्तर के तो हाथ पैर फूल गए। उन्हें अपने आप पर भी गुस्सा आया कि उन्होंने खुद गाने की फरमाइश की थी और बहस के बाद उसी बात पर कायल कर रहे थे कि इस सिचुएशन पर गाना हो, लेकिन खुद दुनिया के दीगर मेलों में ऐसे गुम हो गए कि यह बात ही उनके जहन से निकल गई कि उन्हें कोई गाना लिखना था। घर से निकलते हुए उन्हें यही बात हलकान कर रही थी कि अब सबके सामने उन्हें किस कदर खिफ्त का सामना करना पड़ेगा। दूसरा मसला ये था कि मौसीकार आर.डी. बर्मन ने उन्हें एक धुन सुनाई थी और उन्हें उस धुन पर बोल लिखने थे, लेकिन अब वो धुन ही जहन से उतर गई थी। जावेद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, लेकिन उनका दिलो दिमाग अजीब सी परेशानी से दो चार था। जहन के घोड़े दौड़ा रहे थे कि बम्बई के एक सिनेमा घर के करीब से गुजरते हुए यकदम उनके जहन एक मुखड़े की आमद हुई। उन्हें अब लगा कि स्टूडियो पहुंचकर कुछ न कुछ इज्जत तो बची जाएगी। इधर आर.डी. बर्मन और विधु विनोद चोपड़ा बेसब्री के साथ उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। मंजिल पर पहुंचकर जावेद अख्तर ने लंबी सांस लेने के बाद कहना शुरू किया कि मेरे जहन में एक मुखड़ा है, अगर कहें तो सुनाऊं। फिर जावेद अख्तर ने उनके जवाब से पहले मुखड़ा बयान किया कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और फिर खामोश हो गए। विधु विनोद चोपड़ा ने पूछा, ये तो ठीक है, आगे? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, जावेद अख्तर ने सांस लिए बगैर बोलना शुरू किया, जैसे खुलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बिन में किरण। नगमा निगार जावेद ने कहा, थोड़ा वक्त दें, अभी 2-3 अंतरे लिख देता हूँ। विधु विनोद चोपड़ा ने बेजारी के साथ जावेद अख्तर को एक और मौका दिया, जो जान चुके थे कि उन्होंने अब तक गीत नहीं लिखा। चंद मिनटों बाद कागज पर अंतरे लिखकर जावेद अख्तर ने विधु विनोद चोपड़ा की तरफ बढ़ाए। जावेद अख्तर का कहना था कि वो इस पूरे गाने में हीरोइन को देखने के बाद हीरो के दिल की सिर्फ कैफियत को बयान किया गया है, जिसमें रोमान और हीरोइन की मासूमियत को मुख्तलिफ चेहरों से तशबीह दी गई है। जावेद अख्तर का कागज का टुकड़ा अब आर.डी. बर्मन के पास
पास तक पहुंच गया था, जिन्होंने हस्बे रिवायत इसे बंगाली जबान में एक और कागज पर लिखा और हारमोनियम खींचकर जावेद अख्तर के लिखे हुए गाने को गुनगुनाने लगे। जावेद अख्तर ने एक प्रोग्राम में बताया कि हैरत अंगेज तौर पर आर डी बर्मन ने चंद ही मिनटों में उस गाने की धुन भी बना ली। कुछ दिनों बाद मुकम्मल गीत लिखकर जावेद अख्तर ने आर डी बर्मन के हवाले किया। तब तो वो पूरी धुन डमी बोलों पर बना चुके थे, जो विदु विनोद चोपड़ा को भी भाग गई। आर डी बर्मन ने इस गाने के लिए कुमार सानू का इंतखाब किया, जो जब बड़ी हुई शेव और आम से कपड़ों के साथ स्टूडियो पहुंचे तो आर डी बर्मन ने गाना रिकॉर्ड करने से मौजूद कर ली थी। मौसीकार का कहना था कि गीत खासा खूबसूरत है, जिसका हर लफ्ज मानवियत से भरा है, और ऐसे हसीन गाने को जब इस बेढंगे हुलिये में गाया जाएगा तो कैसे इस गाने में मोहब्बत का दर्द और एहसास उजागर होगा। जब ही अगली बार कुमार सानू बंठन कराए और ये गीत रिकॉर्ड किया गया। फिल्म 1942 ए लव स्टोरी का एल्बम जारी हुआ तो सबसे ज्यादा जिस गाने को पजीराई मिली वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ही था। 15 अप्रैल 1994 को ये फिल्म सिनेमा घरों में सजी तो कामयाबी के कई नए रिकॉर्ड पाश हो गए। गानों की अक्सबंदी देखकर सब विदु विनोद चोपड़ा के पुरस्कार बन गए, बिलखसूस इस गाने को जिसे जबरदस्ती शामिल किया गया था। अगले वर्ष जब फिल्म फेयर अवार्ड मुनक्किद हुए तो 1942 ए लव स्टोरी ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 13 नामजदगियां हासिल की। उनमें ये फिल्म 9 में सुरखुरू रही। जावेद अख्तर को एक लड़की को देखा पर बेहतरीन नगमनिगार, जबकि कुमार सानू को बेहतरीन गुलकार का अवार्ड भी इसी गीत पर मिला, और कविता कृष्णा मूर्ति को फिल्म के गीत प्यार हुआ चुपके से पर बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लेकिन इन सब में अहमियत का हामिल बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड था, जो आर डी बर्मन के हिस्से में आया, मगर अफसोस के वो उस वक्त तक दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ये वो जमाना था जब आर डी बर्मन का ज़वाल शुरू हो चुका था। फिल्म साज उनके करीब जाने से घबराते थे। ये फिल्म उनके दोबारा जन्म का ऐलान हो सकती थी, मगर उसकी मोहलत न मिल सकी। लेकिन आर डी बर्मन ने साबित किया कि वक्त चाहे कैसा भी हो, फिल्म साज उन्हें याद रखें न रखें, उनके गीतों में अब भी नगमे और मिठास मौजूद है। ये भी किस्मत का अजीब खेल है कि फिल्म की नुमाइश और इसके गानों को पजीराई से पहले मौसीकार आर डी बर्मन 4 जनवरी 1994 को चल बसे थे। कहा तो जाता है कि जावेद अख्तर ने एक गीत शरीक सफर शबाना आजमी से मुतासिर होकर लिखा था, लेकिन एक भारतीय टीवी शो में उनका कहना था कि जब वो ये गाना लिख रहे थे तो उनके जहन में कोई और नहीं, माधुरी दीक्षित की मिसाली खूबसूरती और दिलकशी थी। 2019 में इसी मुखड़े पर विदु विनोद चोपड़ा ने फिल्म भी प्रोड्यूस की, जिसपे अनिल कपूर और उनकी बेटी सोनम कपूर थी। इस फिल्म में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा को एक बार फिर नए अंदाज में पेश किया गया। बदकिस्मती से ये फिल्म और मौसीकार रोचक कोहली की काविश दिलों में घर न कर पाई।